वजह से 2 मौक़े ज़ाया कर दिए। ये अपनी नौयत का पहला केस है कि मुल्ज़िम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि गुज़िश्ता 4 बजट में तनख्वाहदार तबके को इतना रिलीफ नहीं दिया गया जो इस बार दिया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैमरल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। अब वक्त है कि मईशत पर इसी यकजहती का मुजाहरा किया जाए। पानी हमारी लाइफ लाइन है, पानी के ज़खायर बढ़ाना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि मिनी बजट नहीं आएगा और ना ही अली अमीन गंडापुर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएंगे। एहतजाजी तहरीक का इस वक्त कोई माहौल नहीं है। रियासत मुखालिफ बयानिया पूरी तरह नाकाम हो चुका। चेयरमैन FVR राशिद लंगड़ियाल ने फौजी फर्टिलाइजर, शिफा अस्पताल और बार काउंसिल समेत 111 इदारों को टैक्स से इस्तिस्ना देने के सवाल पर कहा कि दुनिया भर में गैर मुनाफा बख्श इदारों पर टैक्स नहीं लगाए जाते। कोई भी इदारा कमिश्नर को खत लिखकर अपने गैर मुनाफा बख्श होने का सबूत देकर टैक्स से मुस्तस्ना हो सकता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि उन्हें बजट की कोई दस्तावेज नहीं दी गई। बजट गरीब के खून पसीने की कमाई पर डाका है। वज़ीर आज़म हाउस का बजट 17% बढ़ा गया और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा सिर्फ 10% हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बजट में इस साल भी नैब के लिए 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं। नैब ने इसी बजट के साथ पिछले साल 98 रेफरेंस दायर किए थे। PTI तर्जुमान शेख वक़ास अकरम का कहना था कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। ग़िज़ाई अजनास की कमी पूरी करने के लिए ज़र मुबादला कहाँ से आएगा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाज़िया मरी का कहना है कि सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स को मुस्तरद करते हैं। मौजूदा महंगाई में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी नाकाफ़ी है। हैदराबाद कराची मोटरवे के 400 अरब रुपए के मंसूबे के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए रख कर मजाक किया गया। सहाफ़ियों का वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से एहतजाजन वॉकआउट। सहाफ़ियों का कहना है कि बजट के बाद सहाफ़ियों को माशी टीम ब्रीफिंग देती है जो नहीं दी गई। FVR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग ना देने का इक़दाम पहली बार हुआ। बाद में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बात करने पर सहाफ़ियों ने बॉयकॉट ख़त्म कर दिया। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि ये बजट पुराने बजट से मुख्तलिफ नहीं है। हुकूमत इतनी आसानियों के बावजूद माशी नमू का हामिल बजट नहीं ला सकी। बुनियादी इस्लाहात नहीं की गई। जियो न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में मुमताज़ सनतकार आरिफ हबीब ने बजट को माशी नमू का हामिल करार दे दिया। कहा, जब कोई मुल्क IMF प्रोग्राम में हो तो उसे मोहतात बजट ही बनाना पड़ता है। माहिर माशियात अमीन हाशमानी ने कहा, मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। IMF प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत के लिए रिलीफ देने की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर ने कहा कि बिजली की कीमतें और अफरात ज़र कम होने से इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। नई टैरिफ पॉलिसी में खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की गई। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा, इस्लाहात से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा लेकिन मकामी अशिया की कीमतें कंट्रोल करना होंगी। साबिक़ नायब सदर काटी माहीन सलमान ने कहा, जो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया था वो पेट्रोलियम लेवी और कार्बन टैक्स की वजह से अवाम की जेब से वापस चला जाएगा। माहिर माशियात मोहम्मद सुहेल ने कहा, अगले साल 3.5 या 4% तक ग्रोथ हो जाएगी। बजट से तनख्वाहदार तबके की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। पंजाब के अगले बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे और तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाने का इम्कान। सूबाई बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाएंगे। किसानों को गंदम चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की तजवीज़। वफाक की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी अगले बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट मुमकिना तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि KP हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। बलूचिस्तान का बजट 16 जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान काबीना का इजलास 16 जून की दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बजट और PSDP की मंजूरी भी दी जाएगी।
बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर महकमा सेहत की कार्रवाई। एडिशनल डायरेक्टर MSD डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। डॉक्टर इस्माइल पर अद्वियात की खरीदारी के अमल में कोताही का इल्ज़ाम है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ को एडिशनल डायरेक्टर MSD तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मर्दान में शहरी ने अपने लख्ते जिगर के आज़ा अतिया करके 5 अजनबियों की जिंदगी बचा ली। नूरदाद के हादसे में जख्मी लाडले बेटे की जिंदगी की उम्मीद जब दम तोड़ने लगी तो उसने बेटे के दोनों गुर्दे, जिगर और आंखें अतिया कर दी। 31 मई को ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाला 14 साल का जवाद वेंटिलेटर पर था और डॉक्टर्स ने जवाद के जीने के चांसेस कम ही बताए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहदा अरब इमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार, विफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वफ़द भी UAE जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म इमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार 17 से 19 जून तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहदा की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि कॉन्फ्रेंस मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और 2 रियासती हल पर मरकूज़ होगी। बरतानिया का दौरा मुकम्मल करके ब्रसल्स रवानगी से पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ के लिए फूलों का तोहफा भेजा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के लिए जल्द सेहतियाबी और नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी भेजा। पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले ने गुलदस्ता एवन फील्ड हाउस पहुँचाया। बिलावल भुट्टो जरदारी दौरे के दौरान मसरूफियात के बायस नवाज शरीफ से मुलाकात ना कर सके। हिजाज़ मुक़द्दस से हाजियों की वापसी का आगाज़ हो गया। पहली हज परवाज़ 340 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ारत मज़हबी उमूर के हुक्काम ने हाजियों का इस्तक़बाल किया। कराची और क्वेटा में भी हज परवाज़ों से हाजियों की वापसी। अमरीका और चीन में तजारती मुआहदे के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमत 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल 2 माह बाद $68 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। WTI खाम तेल $66.40 में फरोख्त। इसराइल में अमरीका के सफ़ीर माइक हकाबी ने कहा है कि इसराइली सरहदों के अंदर किसी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अब अमरीका की तरजीह नहीं है। अमरीका ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हदफ तर्क कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में अमरीकी सफ़ीर ने कहा, अगर कोई फ़लस्तीनी रियासत बनी भी तो वो किसी मुसलमान मुल्क की सरजमीन पर बनाई जाएगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि बयान इसराइल में अमरीकी सफ़ीर की ज़ाती राय है। गाज़ा पर इसराइली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए आने वाले भी शोहदा में शामिल। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मराकज़ पर 15 रोज़ में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 170 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में हमास के हाथों एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खात्मे की कोशिशें तेज़। अपोजिशन जमातों की इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने के बिल पर वोटिंग आज रात होगी। फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के लिए उकसाने पर बरतानिया समेत 5 यूरोपीय ममालिक ने इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेल स्मोट्रिच और वज़ीर कौमी सलामती इतमार बिन गवेर पर सफरी पाबंदी लगा दी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और नॉर्वे में दोनों इसराइली वज़रा के असासे भी मुंजमद कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ अमरीका ने फ़लस्तीनियों को इमदाद देने वाली 5 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदियाँ लगा दी। अलजायर, तुर्की, नीदरलैंड्स, इटली और गज़ा के 5 खैराती इदारों को दहशतगर्द करार देकर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल करेला का कहना है कि ईरान ने खित्ते में अपना असर व रसूख कायम करने के लिए गजा जंग की आड़ में अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स को इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता 20 माह में इसराइल पर बराह रास्त हमले के साथ अमरीकी फ़ौज पर ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स की तरफ से रॉकेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल से सैकड़ों हमले हुए। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में कहा कि ईरान की जौहरी हथियारों की जानिब पेशरफ्त भी जारी है, जो न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज का सबब बन सकती है। ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान दूरियां खत्म होने लगी। इलॉन मस्क का ट्रंप पर अपनी हालिया तनकीद पर इज़हार अफसोस।
सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप से मुताल्लिक की गई अपनी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर अफसोस है। तनकीद में वो बहुत आगे निकल गए थे। ट्रंप से तनाज़े के बाद इलॉन मस्क ट्रंप पर तनकीद वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर चुके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा वो इलॉन मस्क की सोशल मीडिया पर ताज़ा पोस्ट के बाद मस्क के साथ मसालिहत के लिए तैयार हैं। इलॉन जानते हैं कि उन्हें इलॉन मस्क से प्यार है। नायब सदर जेडी वैंस को भी इस बात का इल्म है। वो दुनिया में सबसे बेहतरीन और बड़ी मसालिहत करते हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की कार्रवाइयों पर लॉस एंजलिस शहर में 5वें रोज भी एहतजाज। सदर ट्रंप के हुक्म पर सैकड़ों अमरीकी मरीन्स तैनात। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने वफाकी फौज की तैनाती के ट्रंप के फैसले को जमहूरियत पर हमला करार देते हुए अदालत से रुजू कर लिया। एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट सीरीज को 3 मुल्की सीरीज में तब्दील करने पर गौर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान 3 मुल्की सीरीज के लिए बातचीत का आगाज हो गया। सीरीज के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। मुमकिना तौर पर एशिया कप भी यूएई में होने का इम्कान। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किलात से दो चार। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलवी टीम ने 212 रन बनाए। वेबस्टर 72 और स्टीव स्मिथ 66 रन के साथ नुमाया रहे। रिबादा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में जनूबी अफ्रीका की 4 विकेटें सिर्फ 43 रन पर गिर गईं। कप्तान पवूमा 3 और डेविड बेरिंगम 8 रन के साथ नॉट आउट। मिचेल स्टार्क की 2, कमिंस और हेजलवुड की 1-1 विकेट।